क्या इफेक्ट होगा इसका, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, कोई एक जना बताइए। चलो धरती आप बताइए। सब बैंक जो होगा वो डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। वेरी गुड। देखिए दो इफेक्ट हो रहे हैं इसके। एक तो बैंक में हम पैसे जमा करा रहे हैं तो बैंक हमारा प्लस यानी बढ़ रहा है, और कैश हमारा घट रहा है। बैंक भी एसेट है हमारी और कैश भी एसेट है, तो एसेट का रूल अप्लाई अगर आप करें ये वाला, तो क्या बढ़ा हमारा, बैंक बढ़ रहा है, तो यानी बैंक क्या होगा, डेबिट। और क्या घटा, कैश, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए डेट डालेंगे पहले वही सेम, जनवरी 3। तो डेबिट किसको करना है हमें, बैंक को। तो बैंक अकाउंट DR, कितना अमाउंट है, 10,000। क्रेडिट के लिए मैंने बताया थोड़ा हटके लिखना है और 2 से स्टार्ट करना है। 2 कैश अकाउंट, अमाउंट है 10,000। अब इसमें नरेशन जो स्टेटमेंट थी वही रहेगी, बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक। ये लीजिए, ये हर एंट्री के बाद एक आपने लाइन खींचनी है, हर ट्रांजैक्शन के बाद जब वो पूरी हो जाए आपने लाइन डाल देनी है नीचे। अब एक परचेज का एग्जांपल लेते हैं। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। खुशबू क्या मतलब हुआ इसका बताइए। अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाएगा करो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एकदम से जवाब आ जाएगा। खुशबू बताइए। कैश कैश माइनस करेंगे ठीक है, और और गुड्स में प्लस करेंगे। वेरी गुड, गुड्स में हम लोग प्लस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो यहां हमने परचेज गुड्स किया है, ठीक है ना। तो यहां हम गुड्स ना लिख के उसे परचेज वर्ड लिखते हैं। देखिए गुड्स के ना दो रोल होंगे, याद रखना खुशबू, जर्नल बनाते हुए। क्योंकि गुड्स को ही परचेज किया जाएगा और गुड को ही सेल किया जाएगा। तो जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसे परचेज से इंडिकेट करेंगे लिखते हुए, और जब सेल करेंगे तो सेल वर्ड यूज करेंगे, दोनों के लिए, ठीक है। और जब परचेज होता है तो इस एक्सपेंसेस मानते हैं, खर्चा हो रहा है क्योंकि ये परचेज के रूप में, ये भी बात याद रखना। और जब सेल होता है तो उसको हम रेवेन्यू मानते हैं, ये बात नोट कर लेना अपने रजिस्टर में, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंस होगा ये डेबिट होगा, परचेज यानी हमेशा डेबिट होगा, और जब सेल किया जाएगा तो ये क्रेडिट होगा। तो देखिए अब परचेज के रूप में आप इसे क्या करेंगे, यानी डेबिट, और कैश हमारा घट रहा है एसेट के रूप में, तो हम इसे करेंगे क्रेडिट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गुड्स हमारे बढ़ रहे हैं एसेट्स के रूप में इसलिए डेबिट हो गए, और कैश हमारा घट रहा है एसेट के रूप में इसलिए क्रेडिट हो गया। एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच सकते हैं, और परचेस और एक्सपेंस के रूप में भी। तो जर्नल बनाते हुए हमने इसको कैसे लिखना है, Jan 5 की मान लीजिए एंट्री है, तो पहले जो डेबिट वाली बात है वो लिखी जाती है। तो डेबिट परचेस हुआ है तो इसको लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट 15,000। क्रेडिट के लिए लिखेंगे 2 कैश अकाउंट 15,000। नरेशन सिंपल बीइंग से स्टार्ट करनी है या 4 से भी कर सकते हैं, कुछ बच्चों के स्कूल में 4 से बताई होगी, दोनों ही ठीक हैं। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब देखिए ये तो कैश का हमने एक एग्जांपल लिया, परचेज गुड्स का एक उधार वाला भी कर लेते हैं, उधार भी तो खरीदते हैं ना। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000
ठीक है, 5,000 के मान लीजिए हमने गुड्स खरीदे और फ्रॉम रमेश ऐसे लिख लेते हैं। जब नाम आ जाता है तो हम उसे उधार मानते हैं, ये तो बात मालूम ही है हमें सभी को। लायबिलिटी एक सही बताया, और एसेट में गुड्स में आएगा, और इधर लायबिलिटी के रूप में क्रेडिटर्स होते हैं। ये रमेश क्या है यहाँ पर, क्रेडिटर। और यहाँ लायबिलिटी में भी प्लस होगा। क्या हो गया अनुभव आपके हिसाब से? सर परचेज अकाउंट डेबिट होएगा और रमेश का क्रेडिट होएगा। वेरी गुड। लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो क्रेडिट रमेश के नाम से किया जाएगा, और परचेस क्योंकि करा है हमने तो परचेस को हम डेबिट करेंगे। गुड्स जब भी परचेस किया जाएगा तो गुड्स ना लिख करके परचेस लिखना है, ये बात मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। तो अपने कंसेप्ट रजिस्टर पे इस बात को नोट कर लेना, जिन्होंने ना कर रखा हो नोट। तो मान लीजिए जैन 7 की है, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। उत्कर्ष समझ में आ गई? यस सर। इसके आगे अकाउंट लिखूं या नहीं लिखूं उत्कर्ष? नो सर। वंशिका अगर लिखना हो तो क्या करूं? सर रमेश के आगे अपोस्ट्रोफी ऐसा आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए इतनी चीज की जानकारी है। अगर देखिए नाम के आगे वैसे तो हम अकाउंट नहीं लगाएंगे कभी भी, राम मोहन सोहन सीधा लिखा जाएगा जर्नल के अंदर। लेकिन अगर लगा दिया गलती से तो काटा पीटी मत करना, अपोस्ट्रोफिस एस लगा देना, तो लगा सकते हैं आप। तो 5,000 क्रेडिट में। खुशबू देखिए जितना डेबिट में लिख रहे हैं उतना ही क्रेडिट में भी अमाउंट आ रहा है, तो जो ड्यूअल एस्पेक्ट था हमारा वो पूरा हो रहा है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, ये परचेज का भी हमने कर लिया। उधार का एक रिटर्न वाला आप काम करते हैं, चलिए, है ना, काफी दिन हो गए, देखते हैं रिटर्न किसको याद है। गुड्स, ये बात तो समझ रहे हो ना, रमेश को हमने 500 रुपए का माल वापस कर दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम इसको करें तो कहां कहां लेकर के जाएंगे? देखो जब हमने रमेश से खरीदा था, तो थोड़ा सा आसानी कर देता हूं, तो हमने क्या किया था, एक तो गुड्स में हमने प्लस किया था, तो शायद आपको याद आएगा, और लाइबिलिटी में रमेश क्रेडिटर के रूप में हमने यहां पे ऐड कर रखा है इसको। अब हमने 500 रुपए का इसको रिटर्न कर दिया है। रति आप शायद बता रहे थे। यस सर। सर जो बताइए। रमेश का अकाउंट है वो डेबिट होगा, और जो गुड्स रिटर्न का अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ये तो ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट है और इसका? सर मैं भी बताऊं एक बार। अकाउंटिंग इक्वेशन में बताओ मुझे। जर्नल तो चलो आप बता ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से सच भी कर रहे होंगे आप लोग, बता सकते हैं। मेरे को पर अकाउंटिंग में रोल पे लेके जाना चाह रहा हूँ एक बार आपको, क्योंकि आप अटकते हैं उस वाली जर्नल पे ज्यादातर। सर लायबिलिटी और एसेट रिड्यूस हो जाएंगे। लायबिलिटी और एसेट रिड्यूस हो जाएंगे, वेरी गुड। यानी 500 गुड्स में से कम होने हैं, और 500 रमेश यानी लायबिलिटी में से कम होने हैं। तो देखिए एक तो ये वाली बात हो गई, एसेट घट रही है या परचेस के रूप में घट रही है, किसी भी रूप में समझ लो, तो यानी ये तो क्रेडिट होना है। और जब लायबिलिटी घटती है तो हमने रूल लिखा था, लायबिलिटी माइनस घट रही है, तो यानी रमेश के रूप में लायबिलिटी क्या होगी, डेबिट। अब लिखेंगे कैसे इसको, देखिए रमेश डेबिट होगा इसके अकॉर्डिंगली, लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि, और क्रेडिट किसे करेंगे,
रिटर्न कर दिया हमने, किसको रिटर्न कर दिया? परचेस को, जो खरीदा था। तो इसके लिए हम लिखते हैं परचेस रिटर्न अकाउंट। एक तरीके से हमारा एज ए एक्सपेंस कम हो रही है या फायदा हो रहा है, कई तरीके से आप इसे सोच सकते हैं। तो 500 डेबिट और 500 इधर क्रेडिट। मान लीजिए Jan 15 सोल्ड गुड्स, वंशिका को हमने 12,000 के गुड्स सेल करे, क्या होगा बताइए? वंशिका आप बताइए। सर वंशिका डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। उत्कर्ष सही बताया है, गलत बताया है? इन्होंने क्या कहा? वंशिका को डेबिट बताया और सेल को इन्होंने क्रेडिट बताया। उत्कर्ष बताइए सही है गलत? यस सर, सही है। अब मुझे रूल्स के हिसाब से समझाओ, कैसे डेबिट हुआ कैसे क्रेडिट हुआ? उत्कर्ष आप बताइए। सर सोल्ड गुड्स कर दिए तो सर हमारे पास सर गुड्स कम हो गए और सर हम वंशिका के पास सर बढ़ गए, तो इसलिए सर वो डेबिट हो गए और सर गुड्स क्रेडिट हो गए। वंशिका क्या है यहाँ पर, क्यों डेबिट हुई है? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है? हाँ बताइए। सर क्योंकि जो वंशिका का अकाउंट है वो रिवेन्यू है। रिवेन्यू। वंशिका आप बताइए, आप सही बता रही है गलत बता रही है? ये रेवेन्यू। सर डेटर्स होंगे ना। वेरी गुड। वंशिका यहाँ पर डेटर्स है, क्रेडिट सेल करी है, इसको भूल गए? जो क्रेडिट सेल की जाती है उनको हम डेटर्स बोलते हैं। तो वंशिका यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स यानी एसेट बढ़ रही है यहाँ पर। तो जो रूल अप्लाई हो रहा है एसेट के रूप में अप्लाई हो रहा है। तो मुझे ये पूछना था कि हमें जो हमने सेल करा है उससे हमें फायदा हो रहा है तो वो रिवेन्यू नहीं आएगा? हाँ तो ये रहा ना रेवेन्यू, सेल के रूप में ये रहा रेवेन्यू, इसलिए तो क्रेडिट हुआ यहाँ पर ये। और यहाँ वंशिका डेटर्स के रूप में डेबिट हुई है ये, ठीक है? ओके सर। डेबिट ड्यूअल एस्पेक्ट यही तो है, हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होंगे हमेशा। जितने भी हम ट्रांजैक्शंस सीखेंगे तो दो उसके इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। $20,000। उत्कर्ष आपको क्लियर है? यस सर। मान लीजिए वंशिका ने कुछ वापस कर दिया हमें, वंशिका उसको अच्छे नहीं लगे, तो कहता है वंशिका रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000। 2,000 के जो गुड्स हैं वो वापस कर दिए हैं। तो क्या घटा क्या बढ़ा, इतनी सी बात सिर्फ पहले हमें देखनी होगी कि कौन कौन से नेचर पे इसका इफेक्ट आया। खुशबू बता सकते हैं आप? देखिए दो बातें हैं इसमें, एक तो डेटर्स से तो पता ही है, वंशिका डेटर्स के रूप में है यहाँ पर, पहले पार्ट में हमें पता लगी गया। और दूसरी बात, गुड्स है हमारे पास सेल के रूप में, ठीक है? तो अब सिर्फ इतना सा बता दो खुशबू कि डेटर्स कम होंगे इससे या ज्यादा होंगे? सर इससे कम होंगे। वेरी गुड, डेटर्स हमारे कम होंगे। एसेट, डेटर एसेट होता है तो क्रेडिट हो जाती है, और जब ये रिवेन्यू हमारी घट रही है तो ये क्या हो जाएगी? डेबिट। तो यानी क्या चीज करा? सेल रिटर्न वर्ड और लगा देंगे, वापस कर दिया ना उसने हमें, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वंशिका। इस तरीके से जर्नल बनेगा इसका 2000। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
अब देखिए, मान लीजिए आपको एंट्री दे रखी है सैलरी पेड ₹2000 इन कैश। 2000 रुपए की जो सैलरी है वो वर्कर को कैश दी गई है, क्या होगा इसका बताइए। सर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। एक्सपेंस का नाम क्या है यहाँ पर? सर सैलरी। हाँ, तो उसका नाम लिखना है बेटे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे दो बातें हुई हैं। एक तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस। सबसे पहले तो नेचर पता कर लो, है ना। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है ना हमारा, इसलिए डेबिट हो रहा है। दूसरा क्या है, कैश। कैश क्या होती है, एसेट। अब कैश के रूप में हम पे कर रहे हैं तो ये घट रहा है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। समझ में आ गई ये वाली एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। खुशबू, आप बता सकते हो क्या करेंगे इसमें? सर इसमें कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने। एक तो हमारा देखिए कैश माइनस हो रहा है, कैश हमारा एसेट है, और दूसरा आपने बताया कैपिटल में भी माइनस हो रहा है। ठीक है, कैपिटल हमारा कैपिटल ही है, बट यहां पर हम इसको ड्राइंग बोलेंगे। मैंने बताया था वर्ड एक ड्राइंग। ठीक है, अब खुशबू बस इतना सा और बता दो, रूल के अकॉर्डिंगली एसेट घट रही है हमारी, तो डेबिट करें या क्रेडिट करें? क्रेडिट। वेरी गुड, देखिए जवाब आने लग गया ना। और कैपिटल अगर घट रही है तो क्या करें इसे? डेबिट। डेबिट। वेरी गुड। एक चीज और आप सभी को काम की बताता हूं। देखिए हमारे ना डबल एंट्री सिस्टम है, ड्यूअल एस्पेक्ट। तो जब मैं पूछता हूं ना दूसरी चीज कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है, तो याद रखना इसका अपोजिट होगा। अगर आपने एक चीज पकड़ ली कि क्रेडिट होनी है, तो यानी दूसरी तो डेबिट होनी है, निश्चित है ना। उल्टा ही होना है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि क्रेडिट हो जाए, क्योंकि हमारा डबल एस्पेक्ट का मतलब ही यही है कि अगर ट्रांजैक्शंस का एक इफेक्ट डेबिट है तो दूसरा कहीं ना कहीं क्रेडिट ही होना है, निश्चित है ये बात। तो यहाँ अगर हम डेट जनवरी 15 लें तो यहाँ लिखेंगे इसको ड्राइंग, ड्राइंग के नाम से लिखते हैं हम इसे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितना था, 5000। ये हमारा डेबिट क्रेडिट हो गया। नरेशन तो आप लिख ही लेंगे सेम स्टेटमेंट की तरह। अब मान लीजिए कोई ऐसा खर्चा है जो आपने एडवांस में पे कर दिया, तो उसको कैसे हम दिखाएंगे? ठीक है, मान लीजिए एडवांस गिवन एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये सिंपल क्या हुआ कि आपने राम आपके ऑफिस में कोई काम करता है और आपने ऑफिस के खर्चे के रूप में, ट्रैवलिंग खर्चे के रूप में उसको एडवांस दिया है। ठीक है, कितना अमाउंट ले लें, 500 ले लीजिए। मान लीजिए ऑफिस में है वो, आपने सैटरडे को उसको पैसे दिए 500 रुपए, और कहा मंडे को आपने बैंक में पैसे जमा करा के आने, कोई भी काम मतलब आपने दिया, और वहां जाने के लिए आपने उसको 500 का खर्चा भी दिया। ऑटो से जाएगा, कैब से जाएगा, जिस भी चीज से जाए उसके लिए आपने उसे 500 रुपीज एडवांस दे दिए। ये काम आपने किया सैटरडे को, और होना कब है, मंडे को जाकर के। तो ये एडवांस हो गया राम को एक तरीके से ट्रैवलिंग एक्सपेंस के रूप में, प्रीपेड ट्रैवलिंग के रूप में खर्चा है, तो ये एसेट होती है। तो यहां पर एसेट्स हमारी बढ़ रही है, इसलिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट होगा।
और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश, ये भी हमारी एसेट है, ये हमारी घट रही है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रीपेड ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, ये एंट्री हमें बनानी है। ठीक है, मान लीजिए कि मंडे को जब वो काम करने गया, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, क्योंकि रियल लाइफ में तो ट्रांजैक्शन ऐसे ही आएंगी, तो इसलिए रियल लाइफ एग्जांपल ही देने की कोशिश कर रहा हूं। हमने उसे सैटरडे को एडवांस दिया था इस काम को करने का, तो ये तो एक हमने अमाउंट दे दिया 500, जरूरी थोड़ा है उसके 500 रुपए लगे, कम भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, ये तो सभी मानोगे ही आप। अब मान लीजिए वो कैब से गया बैंक में, ठीक है जी, उसने एक कैब हायर करी, उस कैब से वो बैंक जा रहा है, और कैब में जो उसका बिल आया वो लेटर सपोज 300 रुपए का आया, आने जाने जो भी था ऑफिस तक, मतलब 300 रुपए उसके खर्च हुए। तो वो क्या करेगा, 200 रुपए हमें वापस करेगा, 300 का उसका खर्चा हो गया। ठीक है, तो उसने आकर के क्या कहा, अपना एक बिल सबमिट कर दिया जी, 300 रुपए मेरे खर्च हो गए और 200 रुपए उसने हमें वापस कर दिए। ठीक, अब इसकी क्या एंट्री करेंगे आप, यानी 300 रुपए एक्सपेंस कर दिए उसने, एक्सपेंस हो गए, और 200 रुपए उसने हमें रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए। अब बताइए क्या होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, ये तो हमें यहाँ से पता लग और गया। चलिए एक चीज, और ये प्रीपेड आपने कहा एक्सपेंस डेबिट, डेबिट क्रेडिट होएगा। भाई टोटल हमने उसे फिर 500 दिए 200 थे ना, कैश अकाउंट में डेबिट होएगा। देखो ना, 500 के बाइफरकेट कर लेते हैं, 500 दिए, 300 तो वो कह रहा है हमें आकर के सर मेरे एक्सपेंस हो गए, और 200 का उसके पास जो कैश बचा था वो उसने हमें सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया ऑफिस के अंदर आकर के, और ये हमारा एक्सपेंस 300 उसने हमें बताया। ये है ट्रांजेक्शन। अब क्या करेंगे, सर कैश अकाउंट डेबिट होगा 200 रुपीज से, और जो एक्सपेंस वाला अकाउंट है उसमें भी 200 रुपीज ही क्रेडिट होंगे। सर एसेट में हम डेबिट कर देंगे सर 200 रुपीज जो सेव हुए हैं। चलिए 200 को डेबिट कर दिया, और बताइए। और सर एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सर एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट हमारा को कम हो गया। क्रेडिट, एक्सपेंस कम हो गया। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिखूं लायबिलिटी और कैपिटल वाली, तो शायद आसानी हो जाएगी सभी को समझने में इस बात को। इसमें क्या करेंगे हम, अच्छा मैं इसमें पहले ऊपर वाली बात लिख देता हूं। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस चल ही रहे हैं हमारे पास, है ना, ट्रैवलिंग के रूप में, जो ये करी थी हमने, कितना था 500। ये मैंने पहले वाली ट्रांजेक्शन्स लिखी है, ऊपर वाली जो एडवांस करी थी हमने, 500 हमारे एडवांस में जुड़े थे और 500 कैश में कम हुए थे। ये तो पहली ट्रांजेक्शन्स का काम लिखा है मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब ये दूसरा पूछ रहा हूँ, इसका क्या इफेक्ट आएगा। देखो 200 रुपए उसने हमें वापस ला करके दिए हैं, तो 200 रुपए तो कैश में प्लस होंगे या नहीं, यस और नो बोलते रहो बस, जो अब मैं बता रहा हूँ। यस सर। होंगे सर, होंगे। ठीक है, ये बात मत काटना, सिर्फ यस और नो बोलना, सुनना सिर्फ, पहले मेरे को पूरी बात खत्म कर देना, फिर पूछना कंफ्यूजन हो तो इस पे तो हम सभी श्योर हैं कि कैश में तो हमारे ये पैसे प्लस होने ही होने हैं, वापस आए हैं। दूसरी बात, उसने अपना एडवांस का हिसाब खत्म कर दिया, तो क्या यहाँ से हम 500 रुपए माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो हिसाब उसने हमें दे दिया ना। ठीक है जी। तीसरी बात, जो ये खर्चा हुआ 300 का कैपिटल में से एक्सपेंस के रूप में माइनस होगा, प्योर एक्सपेंस है, यहां 300 रुपए माइनस होंगे या नहीं होंगे, अब बताओ। देखो टैली हो ही नहीं है, वही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। कैश एसेट के रूप में बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस घट रहे हैं एसेट के रूप में, ये क्रेडिट हो जाएंगे। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है
300 का कैपिटल में क्यों माइनस, लेकिन एक्सपेंस के रूप में तो प्लस हो रहे हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सही एंट्री, अब ध्यान से देखिएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 300, कैश अकाउंट डेबिट 200, कंपाउंड एंट्री आ गई, देखो ये 2, प्रीपेड ट्रैवलिंग अकाउंट 500। इज दैट क्लियर? देखो पूरा मिल गया।